अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि AEW और WBD की टीवी डील के बाद AEW ने अमेजॉन प्राइम के साथ मल्टी ईयर डील अनाउंस कर दिया है। विल ऑस्प्रे और ट्रिपल एच के हीट को लेकर विल ऑस्प्रे का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। AEW कंपनी की रिसेंट सक्सेस को लेकर MJF का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। तो वहीं NJPW के एनिवर्सरी शो पर आज क्या हुआ, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे AEW के ब्रांड न्यू स्ट्रीमिंग डील की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के लास्ट ईयर वार्नर मीडिया से न्यू टीवी डील को साइन करने के बाद AEW का डायनामाइट और कोलिजन शो अब यहाँ पर TNT और TBS जैसे केबल नेटवर्क के साथ साथ वार्नर मीडिया की स्ट्रीमिंग सर्विस HBO मैक्स के ऊपर भी ब्रॉडकास्ट होता है। और अब यहाँ पर AEW का शो USA में फैंस यहाँ पर HBO मैक्स, TNT, TBS कहीं भी देख सकते गए, बट यहीं AEW के HBO मैक्स के साथ डील साइन करने के बाद अब AEW के पेपर व्यूज को लेकर AEW कंपनी ने एक और न्यू डील साइन कर दी गई। और ये डील यहाँ पर और किसी के साथ ना होकर बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग नेटवर्क अमेजॉन प्राइम के साथ साइन की गई है। गाइस यहाँ पर AEW और अमेजॉन प्राइम ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज करके इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि AEW कंपनी अब यहाँ पर उनके आने वाले सभी पेपर व्यू को अमेजॉन प्राइम के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाले गए। और AEW और अमेजॉन प्राइम के बीच में मल्टी ईयर के डील को साइन करने के बाद AEW के इस साल का पहला पेपर व्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू AEW कंपनी अमेजॉन प्राइम पर ब्रॉडकास्ट होने वाला पहला शो होगा। बट AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद AEW का डायनेस्टी, ऑल इन, डबल और नथिंग, फॉरबिडन डोर, फुल गियर, रेसल ड्रीम सहित AEW इस साल और जितने भी पेपर व्यू करेगी वो सारे के सारे पेपर व्यू AEW कंपनी अमेजॉन प्राइम के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाले गए। और AEW कंपनी अब यहाँ पर USA, कनाडा एंड UK के अंदर AEW के सभी पेपर व्यू को अमेजॉन प्राइम के ऊपर एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट करेगी, जिसका मतलब ये है कि UK, USA और कनाडा के अंदर फैंस यहां पर अमेजॉन प्राइम के ऊपर AEW के पेपर व्यूज को आने वाले कई सालों तक देखने वाले गए। और गाइस यहां पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि AEW के अमेजॉन प्राइम से ये डील साइन होने के बाद भी AEW के पेपर व्यू अमेजॉन प्राइम पर फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रॉडकास्ट ना होकर बल्कि अब भी यहां पर पेपर व्यू ऑन डिमांड लेवल पर ब्रॉडकास्ट होने वाले गए, जिसका मतलब ये है कि अब भी यहां पर अमेजॉन प्राइम के ऊपर लोगों को पेपर व्यू देखने के लिए $50 देने पड़ेंगे, जो यहां पर AEW के लॉन्ग टर्म गेम के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेजॉन प्राइम के साथ AEW की डील साइन होने के बाद अब AEW के पेपर व्यू अमेजॉन प्राइम के ऊपर कैसा परफॉर्म करते गए, क्योंकि गाइस यहां पर HBO मैक्स के अलावा अमेजॉन प्राइम काफी बड़ा नेटवर्क है। और जहां HBO मैक्स के ऊपर करीबन 115 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं अमेजॉन प्राइम के ऊपर आज के टाइम के ऊपर करीबन 200 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। और इसीलिए अमेजॉन प्राइम पर AEW का जाना AEW के ग्लोबल ऑडियंस के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि अमेजॉन प्राइम पर AEW का पहला पेपर व्यू रिवोल्यूशन कैसा परफॉर्म करता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। इस हफ्ते विल ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे ने AEW की राइवल WWE कंपनी को लेकर बात की, जहां पर ऑस्प्रे से जब ये पूछा गया कि एग्जैक्टली यहां पर विल ऑस्प्रे और WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच के बीच में इशू किस बात को लेकर हुआ था, तो विल ऑस्प्रे जवाब देकर ये कहते गए कि उन्हें भी एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आता है कि WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच ने लास्ट ईयर बिना बात के विल ऑस्प्रे को टारगेट क्यों किया था। गाइस ये बात तो आप सभी को याद होगी, लास्ट ईयर विल ऑस्प्रे के AEW से साइन करने के बाद WWE कंपनी काफी नाराज थी, क्योंकि WWE ऑस्प्रे को साइन करना चाहती थी। और इसी रीजन की वजह से रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच ने इनडायरेक्टली ऑस्प्रे को मॉक करने की कोशिश की, जहां पर ट्रिपल एच ने ऑस्प्रे पर यह आरोप लगाया था कि विल ऑस्प्रे यहां पर मेहनत नहीं करना चाहते गए। और क्योंकि WWE के अंदर रेसलर्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो इसीलिए विल ऑस्प्रे ने WWE की जगह AEW जैसी कंपनी को चुना, जिनके अंदर उन्हें कम काम करने पड़े और उन्हें यहां पर बैठे बिठाए पैसे मिले। और ट्रिपल एच के इनडायरेक्टली ऑस्प्रे को मॉक करने के बाद ऑस्प्रे ने AEW के लाइव डायनामाइट शो के ऊपर ट्रिपल एच को इनडायरेक्टली मॉक किया था। और इसके बाद ही सोशल मीडिया के ऊपर WWE और AEW के फैन बॉयज के बीच में काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी। और इसी को लेकर विल ऑस्प्रे यहां पर बात करके ये बोलते गए कि विल ऑस्प्रे को ये नहीं समझ में आया कि ट्रिपल एच बिना बात के ऑस्प्रे को मॉक क्यों कर रहे थे, क्योंकि जब यहां पर ऑस्प्रे WWE से नेगोशिएट कर रहे थे उस समय WWE के मैनेजमेंट ऑस्प्रे से काफी बढ़िया तरीके से बात कर रही थी। और इस नेगोशिएशन के अंदर विल ऑस्प्रे कभी भी डायरेक्टली ट्रिपल एच से मिले भी नहीं थे, इसीलिए विल ऑस्प्रे को नहीं पता है कि ट्रिपल एच को एग्जैक्टली ऑस्प्रे से क्या प्रॉब्लम है। और विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि वो यहां पर ट्रिपल एच को बिल्कुल भी हेट नहीं करते गए, क्योंकि वो यहां पर रियल लाइफ में कभी ट्रिपल एच से मिले ही नहीं गए। और उन्हें यहां पर ये नहीं पता है कि ट्रिपल एच ने बिना
बिना बात के विल ऑस्प्रे को क्यों मॉक किया, क्योंकि विल ऑस्प्रे ने WWE के मैनेजमेंट को ये क्लियर बताया था कि वो यहाँ पर WWE कंपनी को ज्वाइन करने के लिए उनकी फैमिली को यूके में छोड़कर यूएसए शिफ्ट नहीं होंगे। और क्योंकि WWE कंपनी ने ये कंडीशन रखी थी कि ऑस्प्रे को WWE को ज्वाइन करने के लिए फुल टाइम यूएसए मूव करना पड़ेगा, तो इसीलिए ऑस्प्रे ने WWE को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो यहाँ पर उनकी फैमिली के साथ यूके में ही रहना चाहते गए। और इसीलिए ऑस्प्रे को नहीं लगता है कि इतनी सी बात के लिए WWE के अंदर ऑस्प्रे को बिना बात का मॉक करना चाहिए। वेल, मैं यहाँ पर ऑस्प्रे की बात से एग्री करता हूँ, बट इस बात में भी कोई भी शक नहीं गए कि ट्रिपल एच ने यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर जो बातें बोली थी, वहां पर ट्रिपल एच ने डायरेक्टली विल ऑस्प्रे का नाम नहीं लिया था, और इसीलिए ऑस्प्रे को भी ये टॉपिक छोड़ देना चाहिए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के न्यू मैचेस की। गाइड, यहाँ पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर 8 बड़े मैचेज अनाउंस होने के बाद AEW कंपनी ने अब ये भी कंफर्म कर दिया है कि AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर रेन मेकर काजुशिका ओकाडा का कॉन्टिनेंटल टाइटल भी ऑन द लाइन होगा, जहां पर रेन मेकर काजुशिका ओकाडा उनका टाइटल हमें यहाँ पर ब्रोडी किंग के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और हमें यहाँ पर रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर ओकाडा वर्सेज ब्रोडी किंग के बीच में हमें यहाँ पर AEW का कॉन्टिनेंटल टाइटल मैच देखने को मिलेगा। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि AEW के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू पर 9 बड़े मैचेज अनाउंस होने के बाद 0 ओवर के ऊपर और कितने मैचेज अनाउंस होते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार MJF की। वेल, इस हफ्ते MJF के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर MJF ने AEW कंपनी के रिसेंट सक्सेस को लेकर बात की, जहां पर MJF का ये कहना है कि वो पर्सनली बिलीव करते गए कि AEW का शो अब यहां पर दोबारा से ट्रैक पर आ रहा है, और चाहे AEW की स्टोरी लाइन हो या फिर AEW का अरीनाज को पैक्ट करना, AEW कंपनी दोबारा से ट्रैक पर आ रहे गए। और MJF लोगों को ये बताना चाहेंगे कि इसका रीजन AEW के हेड ऑफ क्रिएटिव टोनी खान ना होकर बल्कि खुद यहाँ पर MJF है, क्योंकि AEW के अंदर लोग MJF को देखने आते गए, और जब यहाँ पर MJF AEW के शो पर नहीं होते गए, उस समय AEW का शो काफी बोरिंग होता है। और इसीलिए करंटली AEW कंपनी जो भी सक्सेस फेस कर रही है, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट टोनी खान को ना जाकर बल्कि MJF को जाता है। और इसीलिए जब टोनी खान नेक्स्ट टाइम MJF को ऑफर करे, तो टोनी खान को MJF को उनके करंट डील के मुकाबले भी 4 गुने पैसे देने चाहिए, तभी यहाँ पर AEW कंपनी और सक्सेसफुल होगी। वेल, आप यहाँ पर MJF की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के 53rd एनिवर्सरी पेपर-व्यू की। वेल गाइस, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, आज यहाँ पर NJPW ने उनका एनुअल 53rd एनिवर्सरी पेपर-व्यू किया, जहाँ पर NJPW के एनिवर्सरी पेपर-व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हिरोकी गोटो NJPW में उनका पहला वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करते गए। और आज यहाँ पर हिरोकी गोटो उनका टाइटल NJPW के प्रेसिडेंट एंड अपकमिंग रिटायरिंग सुपरस्टार हिरोशी तन्हाशी के खिलाफ डिफेंड करते गए, जहाँ पर तन्हाशी और गोटो की काफी सॉलिड मैच के बाद गोटो यहाँ पर GTR के साथ तन्हाशी को बीट करके NJPW में उनका पहला टाइटल डिफेंस सक्सेसफुली कर लेते गए। और मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर NJPW के अनदर लेजेंडरी सुपरस्टार यूजी नगाता रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर गोटो को फ्यूचर टाइटल के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देते गए। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि NJPW के अंदर नगाता और गोटो का मैच कब होता है। बट गाइस, डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि NJPW कंपनी का वर्ल्ड टाइटल पिक्चर के अंदर 2025 में तन्हाशी और नगाटा जैसे रेसलर्स को नंबर 1 कंटेंडर बनाना मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार आइडिया है, और ये यहाँ पर NJPW के रिसेंट सक्सेस के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। मतलब ये आने वाला टाइम बताएगा कि NJPW की इस तरह की बुकिंग कंपनी को कहां ले जाती गए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।